मीमांसा पीसीएस में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है आपका जो नया सिलेबस जुड़ा है मध्य प्रदेश पीएससी में 2024 में आपका जो नया सिलेबस ऐड हुआ है उस सिलेबस में आपने देखना कि यूनिट 1 है भारत का इतिहास। उसमें प्राचीन भारत, ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, ये सभी इसमें ऐड किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, इनकी जो MCQ है उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम समझें कि वेद क्या है, ब्राह्मण क्या है, संहिता क्या है, अरण्यक क्या है। हुआ क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है ऋग्वेदिक काल। एक चीज देखना, जो आर्य थे, ठीक है, आर्यों ने एक बुक लिखी मान लो, और ये बुक मोटी थी तो उसमें कुछ मंत्र रहे होंगे, कौन से? प्रार्थना वाले, तो उसको डाल दिए ऋग्वेद में डाल दिए। कुछ मंत्र रहे होंगे यज्ञ वाले, तो उसको डाल दिए यजुर्वेद में डाल दिए। और कुछ मंत्र रहे होंगे किसके? वो रहे होंगे जादू टोना चिकित्सा के, उसको डाल दिए अथर्व में डाल दिए। और कुछ मंत्र रहे होंगे किसके? संगीत वाले, प्रार्थना वाले, जिसमें गाकर उस मंत्र को किया जाता है, तो उसको डाल दिए सामवेद में। इस प्रकार से चारों वेद की रचना हुई। उसमें से ये है पहला ऋग्वेद, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, तो इसको हर एक वेद को 4 भागों में बांटा गया। एक है संहिता, एक है ब्राह्मण, एक है अरण्यक, एक है उपनिषद। हुआ क्लियर? तो इसके अंतर्गत जो संहिता है, संहिता किसकी है? इसमें ऋग्वेद में संहिता है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो आपसे क्वेश्चन ये आएगा कि ऋग्वेद की संहिता क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है, ऋग्वेद का अरण्यक क्या है, ऋग्वेद का उपनिषद क्या है। तो ऋग्वेद का जो ऋक याद रखना है, जो संहिता है वो ओनली ऋक है। बाकी ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद सब एक ही है। ऐत्रेय ब्राह्मण, ऐत्रेय अरण्यक और ऐत्रेय उपनिषद। कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी अरण्यक, कौशितकी उपनिषद। तो ऋग्वेद का सिर्फ एक ही याद रखना है आपको कि जो संहिता है, संहिता क्या है? वो ऋक है। बाकी ऐत्रेय, 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 कौशितकी, 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 ये ब्राह्मण अरण्यक सब सेम है। हुआ क्लियर? तो ये आपका हो गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो मंडल है वो 10 मंडल है। ठीक है, इसमें सूक्त कितने हैं? 10, 28 सूक्त हैं। और इसमें जो मंत्र हैं, मंत्र हैं 10,580 कहीं दिया है, कहीं दिया है 10,462 दिया गया है। ठीक है, तो इसमें वो चलता रहता है वेरिएशन। तो जो 10,028 सूक्त है ये आपके लिए IMP है। 10 मंडल ये आपके लिए IMP है। ये 10 मंडल में जो पहला मंडल और 10वां मंडल है ये सबसे नवीन मंडल है। इसमें जो दूसरा और 7वां मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है। इसमें जो तीसरा मंडल है ये विश्वामित्र द्वारा रचित है। इसमें एक गायत्री मंत्र दिया है। गायत्री मंत्र जो है सविता या सूर्य को समर्पित है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। हुआ क्लियर? इसमें जो 7वां मंडल है वो दशराग्य युद्ध के बारे में उल्लेख करता है। हुआ क्लियर? और दशराग्य जो युद्ध है उसका उल्लेख कहाँ? 7वें मंडल में मिलता है। और 7वें मंडल रचयिता कौन है? तो वो है गुरु वशिष्ठ। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन आपको ऋग्वेद से आएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट PPT में। ये है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद को 2 पक्ष में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद के 4 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो जो शुक्ल यजुर्वेद का जो संहिता है वो वाजसनेयी संहिता है, और ये एकमात्र संहिता है जो पद में लिखा गया है। इसकी शैली कैसी है? पद शैली है। ठीक है, यानी जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। उसमें जो एक पक्ष है उसका शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता है, संहिता कौन सी है? वाजसनेयी। वाजसनेयी लिखा है पद शैली में। ये क्वेश्चन UPSC में पूछ चुका है। अब शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो अरण्यक है वो है वृहदारण्यक।
जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका जो अरण्यक है वो है बृहदारण्यक है, ठीक है। और जो उपनिषद है वो है बृहदारण्यक, यानी कि शुक्ल यजुर्वेद के अरण्यक पूछे या उपनिषद पूछे उसका आंसर एक ही है, वो है बृहदारण्यक। हुआ क्लियर, ठीक है। अब चलिए आ जाइए कहाँ पर, कृष्ण यजुर्वेद में। इसके भी 4 भाग है, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो संहिता है वो है तैतरी और काठक। ब्राह्मण क्या है, तैतरी, और अरण्यक क्या है, तैतरी। आपसे संहिता पूछे, ब्राह्मण पूछे, अरण्यक पूछ ले तो उसका आंसर होगा तैतरी। वो किसका होगा, एक ही आंसर होगा उसका, वो होगा कृष्ण यजुर्वेद का। ये याद रखना, जो उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का, उसमें एक उपनिषद है कौन सा, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद जो है एक बार आईएएस में पूछ चुका है। ये पूछा था कि यम और नचिकेता का उल्लेख, वाद संवाद का उल्लेख किस में दिया गया है, तो वो है कंठोपनिषद। जो नचिकेता है, नचिकेता के पिता थे, वो दान कर रहे थे वस्तु को और गाय दान कर रहे थे, परंतु ये वो गाय वस्तु का दान कर रहे थे जो यूज़ हो चुकी है। तो जो नचिकेता है उनने पूछ लिया अपने पिता से कि आप मेरा उपयोग करने के पश्चात किसे दान दोगे। तो नचिकेता के पिता ने बोल दिया, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा, मृत्यु को दान दूंगा। तो जो नचिकेता है वो चले गए यम के पास और 3 दिन वेट करने के पश्चात यम उनसे मिले। यम ने पूछा कि कैसे आना हुआ, तो उनने बोला कि मेरे पिता ने यम को दान कर दिए हैं, ठीक है। इस प्रकार उनके बीच में संवाद होता है और 3 क्वेश्चन के आंसर देते हैं कौन, यम। उसमें से एक क्वेश्चन रहता है, तीनों क्वेश्चन ज्ञान का संबंध होता है, एक क्वेश्चन होता है मृत्यु का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार जो संवाद हुआ है किसका, यम और नचिकेता का, वो हुआ है किसमें, कंठोपनिषद में। जो यजुर्वेद है उसका एक कृष्ण यजुर्वेद है, उसका एक उपनिषद है वो कंठोपनिषद है। उसमें दिया गया है यम नचिकेता का। ये जो आईएएस का क्वेश्चन और यूपीएससी का जो मेंस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है सामवेद। सामवेद की जो संहिता है वो है सम। सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है पंचविश और जैमिनी। सामवेद का जो अरण्यक है वो है छांदोग्य और जैनमी। सामवेद का जो उपनिषद है वो है छांदोग्य और जैनमी, ठीक है। तो ये हो गए चारों सामवेद। अब नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है इसकी संहिता है अथर्व। इसका जो ब्राह्मण है वो है गोपद। इसका जो अरण्यक है, एक चीज़ याद रखना मोस्ट आईएमपी, कि जो 4 वेद हैं, 4 वेद में जो अथर्ववेद है उसका कोई भी अरण्यक नहीं है। ये इसे आप आईएमपी करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उपनिषद जो है इसका मुंडक उपनिषद या मांडुक्य है। इसी उपनिषद से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, इसे कहा जाता है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य में ही विजय है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ चुका है कहाँ से लिया गया है, तो ये पूछ चुका है मुंडक से लिया गया है, परंतु आपसे ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस उपनिषद का भाग है, तो वो है अथर्ववेद के उपनिषद का भाग है। हुआ क्लियर। तो ये डीप क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में डायरेक्ट ने मेंशन कर दिया है इसलिए। तो ये हो गए आपके चारों वेद। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लाएंगे एमसीक्यू। हुआ क्लियर, ओके थैंक्स।